राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में जहां धूप की तपिश और रेत के तूफान आम बात है, एक छोटा सा गांव बसा था, धौलपुर। इस गांव में मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और मेहनतकश लोगों की सादगी थी। यहीं एक छोटे से मकान में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र थी 12 साल, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि वो गाँव की तंग गलियों को पार कर आकाश को छूना चाहते थे। आरव का सपना था कि वह एक दिन देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बने। वह रात को तारों भरे आसमान को देखता और सोचता, क्या मैं भी इन तारों की तरह चमक सका हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर सका हूँ जो दुनिया को बदल दे? लेकिन गांव में हालात उसके सपनों के आड़े आते थे। न तो वहाँ कोई अच्छा स्कूल था, न लाइब्रेरी में नई किताबें, और न ही कोई ऐसा गुरु जो उसे विज्ञान की राह दिखा सके। फिर भी आरव का हौसला कभी कम नहीं हुआ। उसके पिता रामलाल एक किसान थे। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते, लेकिन फसल का हाल मौसम के भरोसे था। कभी सूखा, कभी बाढ़। किसान की जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी थी। आरव की माँ सावित्री घर संभालती थी। सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाना, खाना बनाना और बच्चों की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करना उनका दिन मेहनत में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कई बार रात को सिर्फ रोटी और प्याज से काम चलाना पड़ता, लेकिन सावित्री हमेशा कहती, बेटा, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। आरव को बचपन से ही किताबों का शौक था। गांव का सरकारी स्कूल ज्यादा कुछ नहीं सिखाता था। वहाँ की दीवारें जर्जर थीं और शिक्षक अक्सर गैर हाजिर रहते, लेकिन स्कूल के पास एक छोटा सा पुस्तकालय था जो गांव के एकमात्र शिक्षित व्यक्ति पंडित श्यामलाल ने बनवाया था। वहाँ किताबें पुरानी थी, कुछ के पन्ने फटे हुए, लेकिन आरव के लिए वो खजाना थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब गांव के बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेलते या तालाब में छलांग लगाते, आरव उस पुस्तकालय में घंटों बिताता। वह विज्ञान की किताबें पढ़ता जिनमें रॉकेट, तारे और मशीनों की बातें होती थी। एक दिन उसने एक किताब में गैलीलियो के बारे में पढ़ा। गैलीलियो ने दुनिया को बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसके लिए उसे सजा भी भुगतनी पड़ी थी। आरव सोच में पड़ गया। उसने किताब को छाती से लगाया और बुदबुदाया, अगर गैलीलियो इतनी मुश्किलों के बावजूद सच के लिए लड़ा तो मैं क्यों नहीं? उस दिन से उसके मन में एक आग जली जो कभी बुझी नहीं। गांव के बच्चों को आरव का किताबों में डूबा रहना अजीब लगता था। वे उसका मजाक उड़ाते, अरे वैज्ञानिक साहब आज फिर किताब लेकर बैठ गए। उसका दोस्त मंगल, जो हमेशा शरारत में आगे रहता, हंसते हुए कहता, इतनी पढ़ाई से क्या होगा, आखिर में तुझे भी खेत में हल चलाना है। आरव सिर्फ मुस्कुरा देता। वह जानता था कि सपने सच करने के लिए पहले लोगों की बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। खेतों में काम करते वक्त भी आरव का दिमाग चलता रहता। वह अपने पिता के साथ फसल बोता, पानी देता, लेकिन उसका मन कहीं और होता। एक बार उसने देखा कि खेत में पानी की कमी की वजह से फसल सूख रही थी। गांव में बिजली नहीं थी और पानी के लिए लोग कुएं पर निर्भर थे। आरव ने सोचा, क्या कोई ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो बिना बिजली के पानी खींच सके? उसने पुस्तकालय में इस बारे में किताबें खोजी, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिली। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने पुरानी साइकिल के टायर और कुछ लकड़ियों से एक छोटा सा मॉडल बनाया जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। मॉडल ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इस कोशिश ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। रात को जब गांव सो जाता, आरव मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पड़ता। उसकी माँ उसे देखकर कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन आरव जवाब देता, माँ अगर मैं अब मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? मुझे सूरज की तरह चमकना है और इसके लिए पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। समय बीता गया। आरव ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और गांव के इम्तिहान में अव्वल आया। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे वह जयपुर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले सका। ये उसके लिए नई शुरुआत थी, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी लेकर आई। जयपुर का कॉलेज गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग था। वहाँ के छात्र शहरों से आए थे, अंग्रेजी में बात करते थे और उनके पास ढेर सारे संसाधन थे। आरव को अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती थी। क्लास में जब प्रोफेसर तेजी से बोलते तो वह कई बार पीछे रह जाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रात को डिक्शनरी के साथ बैठकर अंग्रेजी शब्द सीखे। दिन में वह लाइब्रेरी में घंटों बिताता, नोट्स बनाता और जो समझ नहीं आता उसे प्रोफेसर से पूछता। कॉलेज में उसे कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। स्कॉलरशिप से पढ़ाई का खर्च तो निकल जाता था, लेकिन रहने खाने के लिए पैसों की कमी रहती। कई बार वह सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर दिन गुजारता, लेकिन उसकी माँ की बातें उसे याद आती। मेहनत और हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। वह अपने सपनों को याद करता और फिर से जुट जाता। कॉलेज के दूसरे साल में आरव को एक प्रोजेक्ट मिला। उसे एक ऐसी मशीन बनानी थी जो गांवों में पानी की समस्या हल कर सके। ये प्रोजेक्ट उसके लिए सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था, ये उसके बचपन के सपने का हिस्सा था। उसने दिन रात मेहनत की। उसने पुरानी किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर रिसर्च की और अपने प्रोफेसरों से सलाह ली। कई बार उसका मॉडल फेल हुआ। एक बार तो उसका बनाया मॉडल टेस्टिंग के दौरान टूट गया और सारे छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, हर असफलता मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद
आरव ने एक ऐसा उपकरण बनाया जो सौर ऊर्जा और मैकेनिकल सिस्टम से चलता था। ये उपकरण बिना बिजली के पानी को कुएं से खींचकर खेतों तक ले जा सकता था। जब उसने अपने प्रोजेक्ट को कॉलेज के सामने पेश किया तो सभी हैरान रह गए। प्रोफेसर ने कहा, आरव, तुमने न सिर्फ एक मशीन बनाई है बल्कि लाखों किसानों की जिंदगी बदलने का रास्ता दिखाया है। आरव का आविष्कार कॉलेज तक सीमित नहीं रहा। एक राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उसने अपना मॉडल पेश किया और वहां उसे पहला पुरस्कार मिला। उसकी कहानी अखबारों में छपी। लोग उसे गांव का वैज्ञानिक कहने लगे। लेकिन आरव के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपने आविष्कार को और बेहतर किया और एक कंपनी की मदद से इसे गांवों तक पहुंचाया। उसके उपकरण ने न सिर्फ धौलपुर बल्कि पूरे राजस्थान के गांवों में क्रांति ला दी। किसानों को अब पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ता था। फसलें हरी भरी होने लगी और गांवों में खुशहाली छा गई। आरव की मेहनत ने न सिर्फ उसके परिवार का बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। सफलता के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं। आरव का आविष्कार अब देश भर में चर्चा का विषय था। कई कंपनियां उसे संपर्क करने लगीं, कुछ ने उसे विदेश में काम करने का ऑफर दिया। लेकिन आरव का मन अपने गांव और देश के लिए कुछ और करने में था। वह सोचता, मैंने जो कुछ हासिल किया वो मेरे गांव की मिट्टी और मेरे माता पिता की मेहनत की वजह से है। अब मुझे इसे वापस लौटाना है। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल और विज्ञान केंद्र बनाएगा जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें और विज्ञान के सपने देख सकें। यह आसान नहीं था। जमीन, पैसा और लोगों का सहयोग, सब कुछ जुटाना एक बड़ा काम था। कई बार उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। कई बार लोग उसकी योजना पर हंसे। लेकिन आरव ने फिर वही किया जो वह हमेशा करता था, मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ना। उसने अपने आविष्कार से मिले पैसे और कुछ दानदाताओं की मदद से धौलपुर में एक स्कूल खोला। इस स्कूल में न सिर्फ विज्ञान बल्कि कला, खेल और कंप्यूटर की पढ़ाई भी होती थी। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दी। स्कूल में एक छोटा सा विज्ञान केंद्र भी था जहां बच्चे छोटे मोटे प्रयोग कर सकते थे। आरव अक्सर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता और अपनी कहानी सुनाता। वह कहता, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें सच करना मुश्किल। अगर तुम मेहनत करोगे और हार नहीं मानोगे तो एक दिन तुम भी सूरज की तरह चमकोगे। समय के साथ आरव का विज्ञान केंद्र पूरे देश में मशहूर हो गया। कई गांवों में उसके मॉडल पर स्कूल और विज्ञान केंद्र खुलने लगे। उसने एक नई तकनीक विकसित की जो सौर ऊर्जा से न सिर्फ पानी बल्कि बिजली भी पैदा कर सकती थी। इस तकनीक ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाया। अब गांवों में रात को भी रोशनी थी, बच्चे पढ़ सकते थे और किसान अपनी फसलों को बेहतर तरीके से बेच सकते थे। आरव को कई पुरस्कार मिले। उसे विदेशों में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाने लगा। लेकिन वह हमेशा विनम्र रहा। वह कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस अपने सपनों के लिए मेहनत की और अपने गांव को नहीं भूला। उसकी माँ और पिता आज भी धौलपुर में रहते हैं। वे अपने बेटे की सफलता पर गर्व करते हैं। लेकिन सावित्री हमेशा कहती, मेरा आरव आज भी वही बच्चा है जो रात को लैंप की रोशनी में पढ़ता था। आज आरव न सिर्फ एक वैज्ञानिक है बल्कि लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा है। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उसके आविष्कार ने न सिर्फ गांवों को बदला बल्कि देश की तस्वीर भी बदल दी। लेकिन आरव के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह अपने गांव के बच्चों को सपने देखने की हिम्मत दे सका। वह अक्सर अपने स्कूल के बच्चों को एक बात कहता है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम अपने सपनों पर भरोसा रखोगे तो एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह आज भी नए आविष्कारों पर काम कर रहा है। वह चाहता है कि हर गांव में बिजली हो, हर बच्चा पढ़े और हर सपना सच हो। उसका सफर अभी जारी है और वह हर दिन सूरज की तरह झलकर चमक रहा है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े हों, मेहनत, हिम्मत और लगन से उन्हें सच किया जा सकता है। मुश्किलें इंसान को रोक सकती हैं, लेकिन अगर मन में आग हो तो कोई भी रुकावट उसे मंजिल तक जाने से नहीं रोक सकती। सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना पड़ता है।